तारीख 11 सितंबर 1893, जगह शिकागो, अवसर विश्व धर्म संसद, पात्र पूरी दुनिया से आए हुए अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि और भारत का एक युवा तपस्वी स्वामी विवेकानंद। विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद का नाम पुकारा गया और वो अपनी जगह से उठकर मंच की ओर बढ़ने लगे। तब स्वामी विवेकानंद की उम्र थी सिर्फ 30 साल। फिर स्वामी जी बोले, सिर्फ 5 शब्द बोले। वो 5 शब्द सुनने वालों की छाती पर ऐसे गड़े कि 7000 लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। शिकागो की धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के पहले 5 शब्द थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के भाइयों और बहनों। 7000 लोग मंत्र मुग्ध रह गए, जैसे कोई जादू देख लिया हो, जैसे ईश्वर की आवाज सुन ली हो, जैसे कोई आकाशवाणी हो गई हो। 2 मिनट तक तालियां बजती रहीं, जबकि अभी तो स्वामी विवेकानंद ने कुछ कहा ही नहीं था, अब कहने वाले थे। देश की सीमाओं से बाहर न झांकने वाले, एक दायरे से बाहर सबको पराया समझने वाले पश्चिमी समाज को स्वामी विवेकानंद के ये 5 शब्द एक कल्चरल शॉक की तरह झकझोर गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि हजारों मील दूर से आया हुआ एक व्यक्ति, जिससे ना तो रक्त का संबंध है, ना संस्कार का, ना भाषा का, ना भाव का, कैसे वो उनको भाई और बहन के संबोधन से पुकार सकता है। यही तो वो रहस्य है जिसे दुनिया के बड़े से बड़े बुद्धिजीवी आज तक नहीं समझ पाए। कैसे हम भारतवासी परायों को अपना बना लेते हैं। उन 5 शब्दों के बाद स्वामी विवेकानंद धारा प्रवाह हो गए। जो अगली बात कही वो क्या थी? आपने जिस प्यार और अपनेपन से हमारा स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मुझे गर्व है कि मैं उस महान धर्म का अनुगामी हूं जिसने पूरी दुनिया को सहनशीलता और स्वीकार भाव सिखाया है। अगली सुबह अमेरिकी अखबारों के पन्ने स्वामी विवेकानंद के यशगान से भरे पड़े थे। द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद सबसे महान वक्ता थे। उन्हें सुनने के बाद लगता है कि जिस देश में इतने विद्वान और बुद्धिमान लोग रहते हैं, वहां मिशनरीज को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। द न्यूयॉर्क क्रिटिक ने लिखा, कई विद्वानों का भाषण बहुत अच्छा था, लेकिन एक हिंदू साधु के ओज के आगे कोई टिक नहीं पाया। मैं फिर आपसे वही आग्रह करूंगा जो बार बार करता आया हूं, अपने हीरोज आंखें खोल के चुनिए। स्वामी विवेकानंद आपके हीरो होने चाहिए, क्योंकि आपके हीरोज के हीरो भी वही हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अगर स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो आज मैं उनके चरणों में बैठा होता। गुरुदेव श्री रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे, यदि भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के बाद भारत के प्रति मेरी भक्ति 1000 गुना बढ़ गई। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद को कंडेंस्ड इंडिया, संघनित भारत कहती थी, यानी भारत का आकाश भर विस्तार अकेले स्वामी विवेकानंद में सिमट आया है। और अगर आपको लगता है कि स्वामी जी का योगदान सिर्फ हिंदू धर्म में है, राष्ट्र धर्म में नहीं, तो थोड़ा और गहरे उतरिए। पढ़िए वो लिटरेचर जहां अंग्रेजों ने खुद लिखा है कि 1897 के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांति करने वाले जितने भी सेनानियों को पकड़ा, उनमें से अधिकांश के पास स्वामी जी की फोटो या उनसे संबंधित कोई न कोई साहित्य, कोई न कोई लिटरेचर जरूर मिलता था। फिर भी अगर आप इस जिद पर हैं कि जब तक कोई 7 समंदर पार से अप्रूवल का स्टैंप न लगा दे, तब तक आप किसी को हीरो नहीं। स्कॉलर जॉन हेनरी राइट